का देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के त्योहार लोग बड़े ही धूमधाम से और एक साथ मिल कर के मनाते हैं, ताकि त्योहारों का मज़ा और भी अधिक हो जाए, यानी कि डबल हो जाए। आने वाला समय त्योहारी सीज़न है। अब 1 नवंबर को करवा चौथ आ रही है। करवा चौथ के क्या मायने हैं? करवा चौथ क्यों मनाई जाती है? इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे भिवानी के डॉक्टर अशोक गिरी जी महाराज से। उनसे पूछेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार करवा चौथ क्या होती है और इसे क्यों मनाया जाता है। करवा चौथ एक प्रकार की तपस्या है, क्योंकि वैवाहिक महिलाएं जो हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत के दौरान कहा जाता है कि ना तो अन्न ग्रहण किया जाता है, ना ही पानी, जिससे ये एक तरह की तपस्या ही होती है। हम बात करेंगे महाराज जी से, डॉक्टर अशोक गिरी महाराज जी से पूछेंगे कि आखिरकार ये व्रत क्यों रखा जाता है। महाराज जी, क्या कहेंगे आप, ये जो व्रत है आखिरकार इसका क्या महत्व है और ये क्यों रखा जाता है? अभिनंदन, स्वागतम। करवा चौथ 2 शब्दों से बना है, करवा और चौथ। करवा एक तरह का पत्थर है, जैसे मिट्टी या कोई धातु का पत्थर, और चौथ अर्थात चतुर्थी तिथि। और ये हमारा इसका करवा चौथ सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र कामना के लिए, स्वस्थ, दीर्घायु और आरोग्य प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। और इसके कई स्थानों पर सुनने को भी, पढ़ने को भी आपको मिलेगा। अगर आप पुरानी काल या वैदिक काल या महाभारत काल, हम महाभारत को भी मानते हैं, पुराणों को भी मानते हैं और वैदिक परंपरा को भी। वैदिक परंपरा में कहते हैं देवादिदेव महादेव शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए अपनी अभिरुचि माता पार्वती आदि शक्ति गौरी ने, पार्वती जी ने, त्रिपुर सुंदरी, राजाजेश्वरी, अखंड ब्रह्मांड नायिका माँ ने यह व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भी किया था, और अपने अखंड सौभाग्यवती वर प्राप्त करने के लिए भी उन्होंने इस व्रत की प्रारंभता की थी। कैलाश से प्रारंभ हुआ। अगर हम बात करें महाभारत काल की, तो महाभारत में यह व्रत जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध में जब कौरव बलशाली और विजय की ओर जा रहे थे कहीं ना कहीं, तब भगवान कृष्ण से द्रौपदी ने अनुग्रह किया कि हम कैसे विजय प्राप्त करें और कैसे हम अपने सुहाग की मैं रक्षा कर सकते हूँ। तब भगवान कृष्ण जी ने उन्हें कार्तिक माह की चतुर्थी का व्रत करने को कहा, और जिससे उनके सभी जो 5 पति थे उनको सौभाग्य और आरोग्य और लंबी उम्र उनको प्राप्त हुई। अगर हम बात करें इसी कालखंड में, तो ऐसा भी है कि पुराण में कि जब देव और दानव संग्राम चल रहा था, तो उस समय देवता पराजित की परिस्थिति में थे, यानी कि हार की ओर, और दानव जो विजय की ओर जा रहे थे। तब ब्रह्मा जी के पास देवगण के गण गए और पूछा कि आज हम कहीं ऐसा ना हो कि हार जाएं और इतिहास कभी कुछ और लिखा जाए। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि आपकी जो देवरानियां हैं, जो आपकी पत्नियां हैं, स्वावलंबी पत्नियां हैं, वह कार्तिक चतुर्थी का व्रत करती तो आपको अवश्य विजय प्राप्त होगी। तब उन्होंने इस व्रत का देवताओं की पत्नियों ने व्रत प्रारंभ किया, और कार्तिक व्रत प्रारंभ करके उन्होंने देवताओं ने शक्तिशाली होकर, आरोग्यवान होकर, अजेय होकर और राक्षसों पर विजय प्राप्त की थी। महाराज जी, एक कहा जाता है कि इस व्रत को जब खोला जाता है रात के समय में, चंद्रमा निकलने के बाद जो है वो खोला जाता है, चंद्रमा को देख करके ही खोला जाता है। तो जानना चाहेंगे दर्शक कि आखिरकार चंद्रमा के दर्शन क्यों किए जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? आखिरकार क्यों जो है सारा दिन जो है व्रत खाली पेट जो है वैवाहिक जो महिलाएं हैं वो सारा दिन भूख प्यास से एक तरह से तपस्या करके इस व्रत को खोलती हैं? यह जो व्रत है, करवा चतुर्थी का व्रत या करवा चौथ का व्रत, यह सुहागन औरतें निर्जल रहकर चतुर्थी के दिन, और परंपरा के अनुसार तो यह है कि यह व्रत एक दिन पूर्व ही, यानी कि संध्या के समय सब कुछ त्याग देती हैं। उसके पश्चात षोडशोपचार सरस्वती की पूजाएँ और श्रृंगार कर कर वह व्रत धारण करती है, संकल्प करके कि चतुर्थी का व्रत, और अभी रात्रि में खोलते हैं। प्रारंभ होता है ये भोर में सूर्य को उदय होने पर, और अंत होता है ये चंद्रमा को देखकर। चंद्रमा भगवान शंकर ने अपने शीश पर धारण किया है, और आप देखेंगे कि ये चंद्र वह चंद्र है जो चंद्र देखकर सुहागिनें अपना व्रत खोलती है और लंबी आयु की कामना करती है। अगर इससे पूर्व अगर हम यही चंद्रमा देख लें, तो हम कहीं ना कहीं कलंकित भी होते हैं, जिससे भाद्रपद की चतुर्थी का चंद्रमा देखना, आपने अगर अध्ययन किया हो या पढ़ा हो,
ऐसा भी आया है। लेकिन कार्तिक की चतुर्थी का चंद्रमा का दर्शन और व्रत खोलना यह सुहागन औरतों के लिए वरदान है। यह जब यम द्वारा वीरावती ने जब अपना पति के प्राण पखेरु जब उड़ गए थे तो उन्होंने धारण जब चंद्रमा उदय हुआ, जब पहुँचती चंद्रमा क्षितिज पर पहुँच गया था, तब से यह कि अब यह व्रत शुरू प्रारंभ होगा सूर्योदय पर, और चंद्रमा के दर्शन होने के पश्चात ही इस व्रत का हम खोलेंगे, इसका समापन करेंगे, इसका सुपारणा करेंगे इत्यादि। महाराज जी, बात आती है इसकी विधि को लेकर के, क्योंकि अब कई कई तो ऐसे भी होंगे जिनका विवाह जो है इसी वर्ष हुआ हुआ, हो सकता है पहला व्रत जो है उनका हो। तो क्या कहेंगे आप कि किस प्रकार की विधि है, किस प्रकार से सुहागिनें जो है अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखें। और कई बार देखने में आता है कि पति भी व्रत जो है अपनी पत्नी के लिए करते हैं। इसके पीछे भी क्या लॉजिक मानते हो आप? क्या पति के भी व्रत रखने से क्या पत्नी की भी उम्र पे कोई फ़र्क पड़ता है? जो पति व्रत करते हैं वह अपना अर्धांगिनी के प्रति निष्ठा और समर्पित और प्रेम का भाव दर्शाते हैं। उनका ये कि आप अगर निर्जल हो तो मैं भी निर्जल हूँ, वह उनकी प्रेम की आकांक्षा, अतिशाला या मनमोहकता कह सकते हैं, प्रेम के प्रति निष्ठावान समर्पित पति करता है। और बात हम करते हैं कि कैसे किया जाए इस व्रत को। इस व्रत में कहते हैं कि 16 श्रृंगार और षोडश उपचार, यानी कि 16 तरह की पूजा और 16 तरह के श्रृंगार माँ जैसे कि अपनी माताएं हैं, बहनें हैं, वो धारण करती हैं। और इसमें गौरी, शंकर, कार्तिक और गणेश जी की पूजा की जाती है। जो पात्र होता है ना, जैसे करुआ, अब तो ये अपने ग्रामों में तो मीठा करुआ भी बनता है जिसमें खील इत्यादि, जो खील का एक लॉजिक है कि यह एक ऐसा अन्न है जो वैदिक अन्न, या कहेंगे कि यह गीता में भी इस अन्न को अच्छा महत्व दिया कि देवताओं का अन्न है। इस अन्न को भर के उसमें गणेश जी का वंदना, और सन्मुखाय नमः यानी कि कार्तिक जी की वंदना, गौरीय नमः गौरी की वंदना, और शिवाय नमः शंकर भगवान की पूजा करके वह अपना व्रत प्रारंभ करती है। उससे पूर्व श्रृंगार भी अपना वो श्रृंगार करती हैं। वह अपनी पुराने काल में, अब तो बहुत से आज आधुनिक युग में कॉस्मेटिक इत्यादि का माताएं बहनें प्रयोग करती हैं, वो भी है। लेकिन अगर इसको सच व्रत करने का कहीं ना कहीं हम अपने मार्ग में यहाँ कहीं भटक गए हैं कि व्रत की जो प्रारंभता है कैसे, भाई आप कॉस्मेटिक में जाइए, ठीक है, उससे पूर्व आप जब व्रत करते हैं तो इससे पहले आपको अपने शरीर या देह पर शहद, मधु और जो मिट्टी है उस मिट्टी का लेप, जैसे मूलतानी मिट्टी कहते हैं, उसका मंथन करके और उसको रखा जाता है। चंद्रमा की द्वितीया के दिन, दूज का जो चांद होता है उसमें दूज के दिन वह रखा जाता है। और उसका वो लेपन माँ गौरी ने किया था, उसी से गणपति की उत्पत्ति हुई थी, उसी लेपन से। और उसी लेपन से उनको सौभाग्य की और आरोग्य की प्राप्ति होती है। अभी जो 2 दिन पहले पूर्व या द्वितीया दिन दूज, कार्तिक दूज को इस लेपन को बनाया जाता है। उसके साथ आप आज आधुनिक युग में हैं, तो आप जो भी आप में हैं, बाजार में जाना, मार्केट में जाना, हम विरोध नहीं करते कि आप मार्केट का विरोध करें, लेकिन वैदिक परंपरा का ये कि आप उसमें वो अपनाएं। अगर आप व्रत अपना रहे हैं तो वो उस व्रत का एक भाग है। महाराज जी, बात आती है व्रत को खोलने की, क्योंकि सारा दिन की तपस्या के बाद, सारा दिन भूखे प्यासे रहने के बाद जब खोलने की तिथि आती है, खोलने का जो समय होता है, क्या मानते हैं इसको? किस प्रकार से जो विवाहित महिलाएं हैं किस प्रकार से खोलें? हालांकि जिस प्रकार से दंत कथाएं हैं कि वो छलनी के अंदर से चांद को और अपने पति का जी। मुखड़ा देख करके इस व्रत को जो है खोलती हैं, क्या मानते हैं आप? चंद्रमा क्षितिज पर यानी कि पृथ्वी पर जब आए उसके करीब करीब 2 अंश के पश्चात जब वो उदय हो जाता है, कुछ समय के पश्चात, यानी कि करीब 15-20 मिनट में, वह जो पत्नी है जिसने अपना धर्म निभाया है और जो पूरे एक पहर तक यानी कि पूरे दिन तक उसने अन्न और जल का व्रत किया, अपने पति की पूजा करती है शिव रूप में। वो उस समय गौरी है और सामने वाले शिव है। और जो शिव का जब दर्शन करते हैं तो वो छलनी में चंद्रमा के पश्चात उनको देखती है, यानी कि सहस्त्र उसमें छिद्र है, यानी कि मैं उसका मतलब ये कि हजारों छिद्र हैं, हजारों लोग हैं इस धरा पे, या लाखों लोग कह लीजिए आप। लेकिन मेरी जो निष्ठा है, मेरा जो समर्पित है, वो चंद्रमा को साक्षी मान के मैं आपके लिए व्रत किया है, और जो वह पति उसको जल ग्रहण कराता है। महाराज जी, सबसे बड़ी बात आती है चंद्रमा की। कहा जाता है कि इस दिन जो चंद्रमा है वो काफ़ी लेट से निकलते हैं, काफ़ी इंतज़ार जो है वो करवाया जाता है। क्या मानते हैं आप? दूसरी बात, इस बार का जो चंद्रमा है सुहागिनों को कितने बजे के आसपास दिख सकता है ज्योतिष गणना के अनुसार? क्या मानते हैं आप? जो गणना जो है इस बार की, वो कब तक कितने बजे जो है सुहागिनें चंद्रमा को देख पाएंगी? चंद्रमा जब ये ऐसे 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अभी तो आप लोगों ने वो उसका अभी जो चंद्रमा अभियान गया है, चल गया, पता चल भी गया होगा। हम जो अनादि काल से हमारी परंपरा कह रही है, वेद कह रहा है कि चंद्रमा पे दिन और रात होते हैं 15 दिन के। तो जब अभी जो समय है वो रात्रि का चंद्रमा पर,
देरी का कारण ये है कि उदय होना है, यानी कि अब वो देरी जब चंद्रमा सूर्य जी को 2 घंटे पश्चात हो जाएँगे, यानी साढ़े 6 के आसपास, तो यानी कि 8:20 के आसपास चंद्रमा उदय होंगे। अलग-अलग स्थान पे उत्तर भारत में थोड़ा-सा समय पे, और पूर्वोत्तर में असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, वहाँ पे चंद्रमा जो है उससे अपने से पहले आ जाएँगे, क्योंकि वहाँ पर जो अस्त है और सूर्योदय का समय भिन्न है। तो स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार आईएसटी की अगर हम बात करें तो 8:20 और 8:25 में संपूर्ण भारत में चंद्रमा उदय होगा। ये थे डॉक्टर अशोक गिरी जी महाराज, जिन्होंने बताया कि करवा चौथ महिलाएं आखिरकार क्यों रखती हैं और इससे उन्हें क्या फल मिलता है। बताया जाता है कि इस व्रत को रखने से उनके पति आरोग्य यानी कि बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं और उनकी आयु भी लंबी होती है। और साथ ही जिस प्रकार से महाराज जी ने बताया कि इस बार उत्तर भारत के अंदर चंद्रमा के दर्शन 8:20 या 25 मिनट तक हो जाएंगे, यानी कि चंद्रमा को देख करके वो अपना व्रत खोल सकेंगी।